उत्तर प्रदेश के महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत बीच सड़क पर ही भिड़ गए। मंत्री किस बात को लेके आपका रास्ता रोका गया है? सर क्या चल रहा है अंदर? जी रविंद्र जी कहाँ गए? हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मंत्री। बताया जा रहा है कि इलाके में पानी सप्लाई की शिकायत को लेकर मंत्री दौरा करने पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी विधायक बृजभूषण शरण सिंह ने अपना काफिला रोक दिया। इस दौरान दोनों ही नेताओं की सुरक्षा गार्ड्स में बहस हुई। आरोप है कि प्रशासनिक काम से हटकर स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी विधायक कलेक्ट्रेट ले गए। बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को लेकर योगी कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। मेरठ में रह रहे विस्थापित हिंदू परिवारों को योगी सरकार घर बनाने के लिए जमीन देगी। कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन दी जाएगी। 2 बार रिन्यू कराया जा सकेगा। मेरठ में इस वक्त 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार रह रहे हैं। शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। शंकराचार्य ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। गौ हत्या नहीं रोकने वाले असली हिंदू नहीं हो सकते। अगर आप हिंदू हैं तो 40 दिन के अंदर यूपी में गौ हत्या पूरी तरह से रोककर गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाएं, यही हिंदू होने का प्रमाण होगा। अविमुक्तेश्वरानंद के मान मनोबल की कोशिशें फेल हो गई हैं। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये बात अब पीछे छूट गई है। हमने माफी मांगने के लिए 11 दिन का वक्त दिया था। आपको बता दें कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी शंकराचार्य को माघ पूर्णिमा स्नान के लिए मनाने की कोशिश में जुटे थे। शंकराचार्य ने इसके लिए मेला प्रशासन के सामने 2 शर्तें रखी थी, पहला माफी मांगना और दूसरी सम्मान के साथ स्नान के लिए ले जाना, लेकिन कोई बात नहीं बनी। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ से कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस पर दुनिया में असम की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस ने असम को सिर्फ गोलियां, बम धमाके और युवाओं की मौत दी है। कांग्रेस ने असम में घुसपैठ को सत्ता हथियाने का हथियार बनाकर रखा था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे बंद किया। हम चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकाल रही हैं। बारामती विमान हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क है। फडणवीस सरकार ने सरकारी हवाई सेवाओं की देखरेख और मरम्मत के लिए 6 करोड़ के फंड को मंजूरी दी। गौरतलब है कि 28 जनवरी को बारामती में डेप्यूटी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी है। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कॉलरशिप केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। हमारा टारगेट है कि किसी भी छात्र को संसाधनों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। प्रधानमंत्री अगले महीने मलेशिया के दौरे पर जाएंगे। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री सलामत दतांग मोदी जी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में 10 से 12 हजार लोग शामिल होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की तारीफ की थी। इस दौरे के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दिल्ली में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया। मनरेगा चोर गद्दी चोर की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मनरेगा योजना से बापू का नाम हटाकर विकसित भारत जी राम जी करने के खिलाफ था। एसआईआर कितना जरूरी है उसे बंगाल से आई इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं, जहां मुर्शिदाबाद में एक युवक ने शादी से पहले एसआईआर हियरिंग में हिस्सा लिया। नए नवेले दूल्हे ने मंडप से पहले वेरिफिकेशन सेंटर में हाजिरी लगवाई। शख्स के साथ राज्य के मंत्री भी थे। मंत्री के साथ आने से युवक का काम जल्दी निपटा, जिसके बाद युवक टाइम से अपनी शादी में पहुंचा। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। शक की सुई साध्वी के पिता पर भी है, जिसकी वजह से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। दरअसल साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया गया था, जिसने मामले को उलझा दिया। पिता ने सफाई देते हुए कहा कि ये पोस्ट उन्होंने ही करवाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मीडिया हैंडलर से भी पूछताछ होगी। साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चल सका, यानी कि मौत किस वजह से हुई ये नहीं पता चला। विस्टा को प्रिजर्व करके अब केमिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में जहर देकर मारने और सुसाइड दोनों एंगल से जांच कर रही है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गुजरात एटीएस ने नवसारी से गिरफ्तार आतंकी फैजान के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बयान देने वाले यूपी के 7 हिंदूवादी नेता फैजान शेख की हिट लिस्ट में थे। फैजान ने इन सभी को मारने का प्लान बनाया था।
उसने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो सभी हिंदूवादी और गौरक्षा से जुड़े हैं। फैजान पेशे से दर्जी है, रामपुर का रहने वाला है, साजिश को अंजाम देने के लिए पिस्टल भी खरीदी थी। लखनऊ में कैफे जंग का अखाड़ा बन गया। मामूली बहसबाजी के बाद स्टाफ ने ग्राहक को फ्राइंग पैन और भगोने से पीटना शुरू कर दिया। वीडियो आपके सामने है। यह मामला हजरतगंज स्थित ग्लोब कैफे का बताया जा रहा है। कैफे स्टाफ ने ग्राहक को अंदर भी पीटा और बाहर भी, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैफे जंग का अखाड़ा बन चुका है। लोग यहां पर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो कार ने जबरदस्त आतंक मचाया। कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की, बैरिकेडिंग तोड़कर बिना टोल दिए जाने की कोशिश की। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश बिना टोल दिए जाने की कोशिश में था। टोल कर्मी उसे समझाते हैं, लेकिन वो अचानक कार की खिड़की खोलकर फायरिंग करता है और फिर फरार हो जाता है। उत्तराखंड के श्रीनगर में ओवरटेकिंग का विवाद हाथापाई तक पहुंचा। बीच सड़क पर युवाओं के बीच जमकर मारपीट, गाली गलौज हुआ। सीसीटीवी के आधार पर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली नंबर की 2 गाड़ियां भी सीज हुई हैं। पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में इन लोगों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही। कर्नाटक के कुड्डागू में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। सिद्धपुरा गांव की तस्वीरें, जहां पर इस हाथी ने एक स्कूल बस को घेर लिया। अचानक हाथी के सामने आने के बाद स्कूली बच्चों में दहशत मच गई। हालांकि बिना किसी नुकसान के हाथी जंगल की तरफ वापस लौटा, लेकिन इस घटना के बाद पेरेंट्स गुस्से में हैं। नोएडा में बीच सड़क पर एक शख्स की जमकर पिटाई हो गई। पूरा मामला सेक्टर 122 का है, जहां पर सोसाइटी में गार्ड लगाना है, इसको लेकर एक विवाद था। ये पूरा विवाद हाथापाई तक पहुंचा। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लड़के को घेर लिया। बीच सड़क पर युवक को जमकर पीटा, लात घूंस और डंडों का भी इस्तेमाल किया। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुट गई है। बंगाल के कूच बिहार में एक पुल भरभरा कर गिर गया। सीतलकुची के लाल बाजार इलाके में स्थित यह पुल काफी पुराना था। मरम्मत न होने की वजह से इसकी हालत पहले से ही खराब थी। आज जैसे ही इस ब्रिज से लोडेड ट्रक गुजरा तो वजन से ये धराशायी हो गया। गनीमत रही है कि इस हादसे में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन पुल के गिरने से इलाके में सनसनी मच गई।